नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 नवंबर 2025 दोपहर में 1:36 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान नीच राशि तुला राशि से निकल के मंगल देव की साधारण राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर उनका संचरण 16 दिसंबर के मध्याह्न यानी कि दोपहर तक रहेगा और इसके बाद वो देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा, पिता, उच्च सरकारी पद, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह हैं सूर्य। प्रिय दर्शकों, जिसकी कुंडली में सूर्य बली होते हैं उनके अंदर चेहरे में चमक और जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाई देता है, और जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होते हैं उनको आत्मविश्वास में कमी, नेत्र पीड़ा, पिता को समस्या इत्यादि देखी जाती है। प्रिय दर्शकों, इस बार देव गुरु बृहस्पति जो कि अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं 5 दिसंबर तक, उसके बाद वो वक्र अवस्था में मिथुन में आ जाएंगे। तो जब तक गुरु मिथुन में नहीं आ रहे, यानी कि 5 दिसंबर तक, 16 नवंबर से 5 दिसंबर तक देव गुरु बृहस्पति की वक्री दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी। मेष से लेके मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर में शनि या राहु किसी भी ग्रह से सूर्य का संबंध नहीं बन रहा है। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करेंगे। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि के सभी जातकों के लिए ये गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है। हालांकि सूर्य को अष्टम का दोष नहीं होता, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो आपकी आयु का भी भाव है और आपकी मृत्यु का भी भाव है, आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का भाव है, और जितनी भी गुप्त चीजें होती हैं, रिसर्च इत्यादि, जो भी गुप्त धन, गड़ा धन है, या जो गुप्त चीजें जो छुपा के की जाती हैं, जैसे साधना होती है, तंत्र प्रयोग होते हैं, ज्योतिष होता है, इन सब में अष्टम भाव का बहुत बड़ा रोल देखा जाता है। तो जब अष्टम भाव से सूर्य गोचर करेंगे, चूंकि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है, तो अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपको कुछ सावधानियों को बरतना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं, जैसे आपको अपने आंखों का ध्यान देना है, आपको गाड़ी चलाने में सावधानी बरतनी है, चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावनाओं से बचाव करना है। दूसरी चीज, घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में समस्या आने की संभावनाएं बन रही हैं, खास तौर पे 28 या 30 नवंबर से 8 या 9 दिसंबर के मध्य में। इस समय पे स्वास्थ्य की समस्याएं किसी घर के बूढ़े बुजुर्ग को आने की संभावनाएं बन रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव है, उच्चाधिकारियों से मतभेद की संभावनाएं दिखाई दे रही। व्यापार भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, व्यापार में भी कमोवेश उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। लेकिन जो बच्चे रिसर्च फील्ड में हैं, जो किसी न किसी अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा है। रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस गोचर को सावधानी से बिताने का प्रयास करिएगा। जो रहस्यमयी और गूढ़ विषय होते हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, अचानक धन लाभ के भी आपके लिए योग बन रहे हैं। और दीर्घ काल के लिए अगर आप कोई निवेश करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस गोचर को सावधानी, इस गोचर में मुसीबतें ना आए, गोचर का प्रभाव अच्छा मिले, इसके लिए भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और देर तक सोने की आदत है तो उसे आज के आज छोड़ दीजिए। वृषभ राशि। वृषभ के लिए गोचर सप्तम स्थान से होने जा रहा है, सप्तम भाव से। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य का भाव है, आपके पार्टनरशिप, साझेदारी, व्यापार का भाव है। प्रिय दर्शकों, वैसे तो सब कुछ आपके लिए ठीक है, क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम सूर्य पे पड़ेगी और सूर्य चूंकि केंद्र में होंगे, लेकिन जब काल पुरुष की कुंडली का निर्माण किया जाता है तो सूर्य यहाँ पे नीच राशि में चले जाते हैं। जब आप मेष लग्न की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली कौन सी है? मेष लग्न की। तो जब मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो सप्तम स्थान पर तुला राशि बनती है, तो सूर्य यहाँ पे नीच के समान प्रभाव देने वाले माने जाते हैं भाव के दृष्टिकोण से। वैसे
ये गोचर आपके लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। दाम्पत्य जीवन जीवन में एक दूसरे की बात को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन आपको ध्यान किस चीज का रखना है? क्रोध का और अहंकार का। सूर्य ग्रहों के राजा है, तो जब सूर्य का संबंध लग्न से बनता है तो ये अहंकार पैदा करते हैं। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं, क्योंकि सूर्य में तेज होता है। तो यहाँ पे अहंकार की वजह से दाम्पत्य जीवन में छुटपुट उतार चढ़ाव है, लेकिन आप अगर अहंकार नहीं करेंगे तो ये गोचर बहुत अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत अच्छा है। व्यापार में आपको जबरदस्त लाभ होने जा रहा है, कोई बड़ा ऑफर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लाइजनिंग या यूं कह लीजिए अगर आप कमीशन से जुड़ा कोई काम करते हैं तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगी, पक्की बात है। बाकी रिश्ते आपके ठीक है, क्रोध और अहंकार पे नियंत्रण रखना है, खान पान पे ध्यान रखिएगा, मांसाहार मद्यपान से दूरी बनाइए, पेट जन्य रोग की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, नौकरी में उच्चाधिकारियों का समर्थन आपको प्राप्त होगा। टीम वर्क करके अगर आगे बढ़ेंगे, टीम को लेकर के आगे चलेंगे तो नौकरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में आपको सफलता मिलेगी, नए अनुबंध साइन करने का मौका आपको मिलने जा रहा है। कुल मिला के वृषभ के लिए गोचर अच्छा है। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को प्रातःकाल जल अर्पित करिएगा और संभव हो तो गायत्री मंत्र का जप 11, 21, 51, 108 जो आपसे हो सके गायत्री मंत्र का जप मन में करिएगा, इससे यह गोचर और अच्छा हो जाए। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर छठे भाव से होने जा रहा है। अब देखिए, छठे भाव में सूर्य को कारक कहा गया है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाते हैं। और छठा भाव किस चीज का है? रोग, शत्रु और ऋण। तो रोगों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं पे आपकी विजय होगी, ऋण से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी, यानी कि धन लाभ के योग बनेंगे। लेकिन व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। शत्रुओं पर विजय का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी झगड़ा कर लें। वाद विवाद से दूरी बनाइए। कुल मिला के इस समय जो धन आए उससे ऋण को चुकाने का प्रयास करिएगा, बेवजह में धन खर्च मत करिएगा वरना दिक्कतें बढ़ जाएगी। अपनी आंखों का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे बाईं आंख का ध्यान रखिएगा, कोई चोट चपेट ना लग जाए या कोई समस्या ना पैदा हो जाए। मौसम परिवर्तित हो रहा है तो कुछ ना कुछ इन्फेक्शन इत्यादि की संभावना यहाँ पे बन सकती है। नौकरी आपकी अच्छी चलेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में अगर आप व्यापार का विस्तार करना चाह रहे हैं, व्यापार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए गोचर बहुत अच्छा है। हाँ, काम की अधिकता की वजह से, थकान की वजह से, आलस्य की स्थिति, थकान की स्थिति, काम की अधिकता इस समय बनी रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सा सर दर्द और पेट दर्द की समस्याओं का ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य आपका ठीक चलेगा, दाम्पत्य में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ और गेहूं एक साथ मिला करके अगर आप खिलाएंगे प्रातःकाल, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा, इससे भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। अब पंचम भाव में जब सूर्य जैसा ग्रह गोचर करेगा, क्योंकि धनेश होकर के पंचम भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपके लिए ठीक है। हाँ, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य जब पंचम भाव में बैठेंगे तो ये गर्भ को जलाने का काम करेंगे, पेट के अंदर दिक्कतें पैदा करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव पेट का है, आपकी संतान का है, आपके प्रेम संबंधों का है, पूर्व जन्म का द्वार है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य गर्भ से संबंधित समस्याएं ला सकते हैं, तो चिकित्सकीय परामर्श लेकर के तब आगे बढ़िए, लापरवाही मत करिएगा। धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, सुंदर योग हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। प्रेम में अहंकार मत दिखाइएगा, ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से प्रेम संबंधों में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। संतान की उन्नति होगी, संतान की तरफ से कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में छात्रों को जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचाव करिएगा, अति आत्मविश्वास में मत पड़िएगा वरना बना बनाया काम आप बिगाड़ लेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध को मधुर बनाने का प्रयास करिए, वहां पे अहंकार मत लाइएगा, क्योंकि एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का विचार होता है और सूर्य की 7वीं संपूर्ण दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है। थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएगी। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। लेखन कला यानी कि लिखने का काम या बोलने का काम अगर आपका है तो आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी इस गोचर में। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, इससे आपको लाभ। सिंह राशि, सिंह के लिए गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है और थोड़ी सावधानी बरतने की सलाह आपको दी जाएगी। क्यों? क्योंकि चौथा और सातवां दो ऐसे भाव है जहां पर किसी ग्रह का ना बैठना ही ज्यादा अच्छा होता है। दृष्टि पड़ जाए इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बैठने में समस्या होती है, क्योंकि सूर्य जैसा ग्रह जब आपके खुद के घर में यानी कि स्व उपार्जित धन, माँ के घर में, आपके पारिवारिक जीवन के घर पे बैठेगा तो कहीं ना कहीं ये कलह भरा माहौल पैदा कर सकता है।
सूर्य में तेज होता है। तो आपस में दो भाई हैं, आपस में अहंकार की वजह से झगड़ा हो गया, दो बहनें हैं, अहंकार की वजह से झगड़ा हो गया, माता के और बेटे के संबंध में अहंकार बीच में आ गया, तो ये समस्याएं हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, घर में बेवजह के झगड़े झंझट ना हो, इस चीज का ध्यान रखें। कार्य क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, उच्च अधिकारियों का समर्थन है, व्यापार आपका बहुत अच्छा है, धन लाभ के बहुत अच्छे योग हैं, यात्राएं आपकी सुखद हो रही हैं। सबसे बड़ी चीज, प्रॉपर्टी को अगर खरीदना या बेचना चाह रहे हैं उसके लिए ठीक समय खरीद सकते हैं। कोई नई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, नया बना बनाया घर खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए ठीक समय ये काम आप कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। बस घर को संभालिए, घर में ही दिक्कत आएगी जो आएगी, बाकी बाहरी जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और देर तक सोने की आदत है तो उसे आज के आज छोड़ दीजिए। कन्या राशि, कन्या के लिए गोचर तीसरे भाव में होने जा रहा है, और कहना नहीं, ये गोचर बहुत अच्छा है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में कोई कमी आ गई थी तो वो दूर होगी। नौकरी व्यापार दोनों क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपके जो सीनियर हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनका पूरा समर्थन आपको रहेगा। आप चाहें तो इस समय में कोई बड़ा प्रमोशन या ट्रांसफर, मन चाहे ट्रांसफर की बात अपने उच्च अधिकारियों से कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ के अच्छे और सुंदर योग बन रहे हैं। पूरी मेहनत के साथ काम करिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर है। ये एक महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, और रविवार के दिन अगर आप गुड़ का दान कर दे, गाय को खिला दे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तुला राशि, तुला के लिए गोचर दूसरे भाव से होने जा रहा है, वाणी के भाव से। बस एक ही माइनस पॉइंट इसमें आएगा, जो भी दिक्कतें आएंगी वो आएंगी आपकी जल्दबाजी और आपके अहंकार से। सूर्य ग्रहों के राजा है, और दूसरा भाव वाणी का है, दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का है, दूसरा भाव नाते रिश्तेदारी कुटुंब का है, धन का है। जल्दबाजी दिखाएंगे तो धन का नाश कर देंगे। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, जल्दबाजी दिखाएंगे तो वाहन, अगर गाड़ी चलाने में जल्दबाजी दिखाई तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हड्डियों में चोट लग सकती है। बहुत देर रात तक फोन पे या बहुत कॉन्सेंट्रेट वाला काम देर रात तक अंधेरे में कर रहे हैं तो आंखों में दिक्कत आ सकती है, तो ये आपको ध्यान देना है। अहंकार नहीं दिखाना है, क्यों? क्योंकि अगर आप अहंकार दिखाएंगे तो जो आपकी नाते रिश्तेदारी है उसमें आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि वाणी में अहंकार का पुट तो आएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य बैठ रहे हैं वहां पे दूसरे भाव में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका थोड़ा सा अगर आप ध्यान रख लें तो आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। खान पान पे नियंत्रण रखेंगे, मांसाहार मद्यपान से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है, यहाँ पे ये समस्याएं पैदा कर सकती है। हाँ, एक बात है, सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा है, कोई साधारण ग्रह तो है नहीं, तो जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो ये वाणी आपकी प्रभावशाली तो बहुत बना देंगे। लेकिन वाणी प्रभावशाली तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें अहंकार को जोड़ देंगे तो भी बनी बनाई चीजें आपकी बिगड़ जाएगी। तो अहंकार से जितना हो सके अगर आप दूर रहेंगे तो चीजें निश्चित रूप से आपके पक्ष में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और संभव हो, क्योंकि लाभेश सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संभव हो तो रविवार के दिन गुड़ और गेहूं थोड़ा थोड़ा मिला करके गाय को प्रातःकाल खिला दीजिएगा, केवल रविवार। इससे आपको जबरदस्त लाभ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में दशमेश बने सूर्य कुंडली के जब लग्न से गोचर करेंगे, यानी कि आपकी राशि पर से गुजरेंगे, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस क्रोध और अहंकार पे नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि दिक्कत जो आ रही है यहाँ पे वो आपके अहंकार और क्रोध से आ रही है। खासतौर पे दिक्कत आ कहाँ रही है, तो जीवन साथी के साथ। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वहां पर उसको संभाल लीजिए। बाकी गोचर आपके लिए जबरदस्त है। नौकरी और व्यापार में जबरदस्त सफलता है। नौकरी में अगर आप मन चाह ट्रांसफर चाह रहे थे, इस समय अपने उच्च अधिकारियों से बात करिए, मोहर लग जाएगी। पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, ये वो समय है जब आप बात करके अपनी सैलरी को बढ़वा भी सकते हैं और मन चाही पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इस समय उच्चाधिकारी आपको पूरी तरह से समर्थन करने को तैयार है। थोड़ा बहुत खान पान पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सप्तम स्थान जो होता है ना, सप्तम स्थान से दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप का विचार तो करते ही, सप्तम स्थान से कमर के नीचे के हिस्सों का भी विचार करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना बन रही है। मांसाहार मद्यपान से दूरी बना लीजिए। कोई भी काम करिए जल्दबाजी में मत करिएगा, बेवजह कलह कलेश करके घर का माहौल मत खराब करिएगा। चीजें आपकी ठीक है, अच्छी हैं, बेहतर है, इसका आपको संपूर्ण लाभ भी प्राप्त होगा। तो इसमें जल्दबाजी दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई इंटरव्यू इत्यादि है,
अगर आप संयम से चलेंगे तो इंटरव्यू में विजय होनी पक्की है। आप तो वृश्चिक के लिए बहुत जबरदस्त समय है, इसका पूरा लाभ उठाइए। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और गायत्री मंत्र का जब प्रातः काल करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके मन में करिएगा, इससे आपको जरूर लाभ। धनु राशि, धनु के लिए सूर्य भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और चूंकि भाग्येश होते हैं सूर्य, तो सर्वाधिक मूल्य प्रदायक सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन गए। अब सर्वाधिक योग कारक ग्रह बन के जब कुंडली के 12वें घर से गोचर करेंगे तो ये आपकी एनर्जी को बेवजह में व्यय करेंगे। व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ का व्यय धन का भी और व्यर्थ का व्यय आपकी ऊर्जा का। क्यों? क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, खर्चे का होता है। यहाँ पे जो भी ग्रह बैठता है वो अपने तत्व से संबंधित चीजों का व्यय कर देता है, खर्चा कर देता है बेवजह में। तो सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो ये आपकी खर्चों को बढ़ा देंगे, ये आपके बेवजह में आपका व्यर्थ का व्यय कराएंगे, ये बेवजह में आपकी ऊर्जा का व्यय कराएंगे। काम बना नहीं लेकिन आप दौड़ रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, काम आपको बन ही नहीं रहा है। तो ये सब चीजें होंगी, क्रोध बढ़ेगा, अहंकार बढ़ेगा। अगर इस गोचर में झगड़े लड़ाई होते हैं तो उसमें भले ही आप आखिरी में जीत जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि षष्ठ भाव पे है, तो अंततः जीत आपकी होगी, लेकिन उस वजह से आप अपना बहुत सारा नुकसान भी कर चुके होंगे। धन का, मानसिक उलझन का, मानसिक स्थिति का, हर चीज का नुकसान आप कर चुके होंगे। तो ऐसे जीतने से कोई फायदा नहीं है। थोड़ा संयम बरतिएगा, कोई भी काम जल्दबाजी में बिल्कुल मत करिएगा। उतार चढ़ाव की स्थिति साफ दिखाई दे रही है, तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, आंखों का ध्यान तो देना ही देना है, दाहिनी आंख का बहुत ध्यान दीजिएगा। एकाकी जीवन, इस समय आपको अकेले रहना पसंद आएगा। इस समय अगर आपके घर में कोई नहीं है, सन्नाटा है, आप अकेले, तो आपको अच्छा लगेगा कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए। तो ठीक है, कभी कभी अपने आप को समय देना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना एकाकी मत हो जाइए कि आगे आने वाले समय में फिर आपको एकाकी जीवन जीने का ही मतलब उसी में आपको मजा आने लगे और यही चीजें आपके साथ जुड़ जाए। तो यहाँ ध्यान रखिए, कोई पुराना रोग जो पहले से चला आ रहा था, ठीक हो गया था, वो रोग दोबारा से उभर सकता है, परेशान कर सकता है, थोड़ा सावधानी बरतिए। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, पिता का सम्मान करिए, इससे गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। मकर राशि, मकर के लिए गोचर लाभ भाव एकादश भाव से होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पे ध्यान रख लीजिएगा, बाकी गोचर ठीक है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। पेट में अगर कोई दिक्कत है तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना है, खास तौर पे जो शुरुआती चरण में या बिल्कुल अंतिम चरण पे आने। प्रेम संबंधों में बेवजह का अहंकार मत दिखाइए, क्योंकि सूर्य की 7वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ रही है। तो अगर आप बेवजह का अहंकार दिखाएंगे तो आपके रिश्ते बने बनाए बिगड़ सकते हैं। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। नौकरी में पदोन्नति के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। कुल मिला के हर तरीके से गोचर आपको नौकरी और व्यापार में लाभ देने के लिए तैयार है। जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोचर बहुत अच्छा सफलता प्रदायक है। इस गोचर काल के दौरान अगर आपका कोई एग्जाम है, कंपटीशन का कोई भी आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो उसमें आपको मुहर लग जाएगी कि आपके पास होने की संभावनाएं 100% बन गई है। तो ये चीजें बहुत अच्छी। मित्रों के साथ रिश्ते मधुर बनाए रखिए। हालांकि इस गोचर काल के दौरान नए मित्र आपसे जुड़ेंगे, आप ऊंचाई के शिखर पे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने को छोड़ दें। तो रिश्तों के साथ मधुरता बनाए रखिएगा। आज आपका समय अच्छा है, कल किसी और का अच्छा हो सकता है, तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। कुल मिला के मकर के लिए गोचर अच्छा है। रविवार के दिन भुवन भास्कर, वैसे तो भुवन भास्कर को रोज सुबह अर्घ्य देना चाहिए, नित्य प्रातः हर एक को देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को जल प्रदान करना कोई पूजा नहीं है, ये हमारी दैनिक दिनचर्या है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में सुविधा है जो जिसमें सूर्य और चंद्रमा जैसे दो प्रत्यक्ष देवता हम लोगों को सजीव आंखों से दिखाई देते। बाकी किसी धर्म में, जाति संप्रदाय में ऐसा नहीं है। तो इसलिए सूर्य देव को जल देना कोई पूजा नहीं, हमारी दैनिक दिनचर्या है। तो सूर्य देव को जल देना ही देना है। और गाय को गुड़ और गेहूं मिला करके आपस में खिलाइएगा, इससे आपको लाभ हो। रविवार के कुंभ राशि, दशम स्थान पे दिग्बली सूर्य गुरु की दृष्टि से दृष्ट, अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में हैं, जबरदस्त सफलता आपके लिए लेके आ रहा है। उच्च अधिकारियों का संपूर्ण सहयोग आपको मिल रहा है। लंबी दूरी की यात्रा करना चाहने बिल्कुल कर सकते हैं।
इस समय पे अगर कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, बिल्कुल करिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन घर में माता के स्वास्थ्य का ध्यान, और घर में आके चीखिए चिल्लाइएगा नहीं, घर का माहौल मत खराब करिएगा वरना स्थितियां हाथ से बाहर जा सकती हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना है। मान सम्मान आपके लिए बहुत अच्छा मिल रहा है, मान सम्मान की वजह से आपके रुके हुए काम पूरे होते हुए चले जाएंगे। ये गोचर आपके बहुत सारे काम को निपटा देगा। ये गोचर आपके धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। खास तौर पे अगर आप कि सूर्य की महादशा चल रही है या गुरु की महादशा चल रही है तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान गाय को प्रातः काल करिएगा और भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिएगा। ये गोचर बहुत अच्छा है। और अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, अगर हम मीन की बात करें तो मीन के लिए गोचर भी सफलता प्रदायक है। भले ही षष्ठेश है सूर्य, छठे भाव के स्वामी बनते हैं, लेकिन क्योंकि भाग्य भाव के कारक माने जाते हैं सूर्य और भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो ये पिता के, हाँ एक चीज या एक बार रोकेंगे आपको, पिता के स्वास्थ्य का जितने भी मीन राशि के जातक है इस समय ध्यान रखें। खास तौर पे आपके पिता अगर हार्ट के रोगी है तो बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ दिक्कत आएगी। बीपी की समस्या है, ध्यान दीजिएगा। बाकी यात्राएं आपकी सुखद है, लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, धार्मिक कृत्य कर सकते हैं, पूजा उपासना में मन लगेगा, नौकरी ठीक चलेगी, व्यापार भी आपका अच्छा चलेगा। नौकरी में अगर कोई समर्थन चाहते हैं वो समर्थन प्राप्त होगा। कुल मिला के गोचर शिक्षा, प्रतियोगिता, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के लिए बढ़िया है। व्यर्थ का व्यय मत करिएगा, व्यर्थ का दिखावा मत करिएगा, देर तक सोने से बचिएगा। खान पान पे नियंत्रण, अहंकार और क्रोध पे नियंत्रण, ये गोचर आपके लिए बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाइएगा और भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिएगा, इससे आपको निश्चित लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।